अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वजीद अफरीदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कोड विद वजीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम PHP के वेब फ्रेमवर्क लारवल पे बात करेंगे। लारवल में हमने एक खूबसूरत सा कोड ऑपरेशन बनाया है और ये बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है, ठीक है। और इससे पहले हमने सादा PHP में नहीं, जो एडवांस PHP है बेसिक, उसमें हमने कोड ऑपरेशन बनाया था। कोड मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ये 4 ऑपरेशन हमने परफॉर्म किए थे। अभी हम ये ऑपरेशन जो है, यानी कोड ऑपरेशन का जो प्रोजेक्ट है, ये हम अभी लारवेल में बनाएंगे। लारवेल जो है वो वेब फ्रेमवर्क है PHP का, और ये बहुत फास्ट तरीके से आपको फैसिलिटी देता है कि आप फास्ट तरीके से इसमें कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो अभी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डेमो शेयर करूँगा, इसके बाद हम इसका कोडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ मैंने पहले से मैंने एंट्री की है डेटाबेस में। सो यहाँ मैंने पहले से ही डेटाबेस में एंट्री की है 1 से लेकर 11 तक। तो अभी हम देखेंगे प्रोजेक्ट टेस्ट करने के लिए ये मैंने एंट्री की है, और इसमें जो है वो सारा एंट्री जो है वो डेटाबेस में ऑलरेडी हमारे पास है टेबल में। अगर यहाँ मैं आपका डेटाबेस ओपन कर दूँ PHP माई एडमिन साइड, तो आपको यहाँ नज़र आएगा कि हमारा जितना भी डेटा है वो सारा जो है वो MySQL डेटाबेस में स्टोर है। तो यहाँ अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा डेमो, इसके बाद हम इसको बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ से मैं अगर अपना टेबल ओपन कर दूँ, सो ये मैंने टेबल बनाया है। ओके, सो ये हमारा डेटाबेस है और ये हमारा टेबल है, इसमें सारा डेटा हमारे पास स्टोर है, ठीक है। सो यहाँ से मैं गेट कर रहा हो रहा, यहाँ वेब पेज पे आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ से मैं एंट्री करूँगा। सबसे पहले इंसर्ट ऑपरेशन करना है, ठीक है। सो यहाँ से मैं डेटा एंटर करूँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक नाम दूंगा, और ये सिटी हुआ। इसके बाद जब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो आप नीचे देख लो, ये डेटा इंसर्ट भी होगा और रीड भी होगा, ठीक है। सो यहाँ से मैंने इंसर्ट किया, सबमिट पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हो कि हमारा डेटा एंटर हो चुका है डेटाबेस में। और डेटाबेस में जब एंटर हुआ, यहाँ से आप इसको रिफ़्रेश कर सकते हो, देख सकते हो कि हमारे टेबल में डेटा आया है या नहीं। तो यहाँ से ये मैं रिफ़्रेश कर दूँगा तो नीचे आपको नज़र आ रहा है 12 नंबर ID पे आपको डेटा नज़र आता है, ठीक है। सो ये यहाँ रीड भी हो रहा है, ठीक है, आपको वेब पेज पे देखा भी रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये 2 ऑपरेशन हमारे परफॉर्म हो रहे हैं, रीड एंड इंसर्ट वाला। अभी हमें अपडेट करना है डेटा। फॉर एग्जांपल इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ एडिट पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ से मैं आसिम की नाम चेंज करूँगा, यहाँ मैं आसिम 01 दे दूँगा, ठीक है। और यहाँ से ईमेल भी चेंज कर सकते हो, मैं ये भी चेंज कर लूँगा। पासवर्ड CT पिशावर 1 लिखूँगा, ठीक है। और जब मैं अपडेट पे क्लिक कर दूँगा तो ये हमारे पास अपडेट भी हुआ, ठीक है। सो यहाँ आप देख सकते हो कि ये अपडेट हुआ। अभी इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये जो 3 ऑपरेशन है, अपडेट, रीड एंड इंसर्ट वाला, ये कंप्लीट हो चुके हैं। ये लास्ट वन है डिलीट करना, तो यहाँ से मैं डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये डिलीट भी हुआ है। दूसरा डेटा मैं डिलीट कर दूँगा, ये भी डिलीट हुआ, ठीक है। यहाँ से मैं ये भी डिलीट कर लूँगा तो ये भी डिलीट होगा, ये डेटाबेस से भी डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये लारवल में हमने बनाया है। अभी लारवल जो है वो बहुत फास्ट तरीके से हम इसमें बना सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं। एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट हम जब भी बनाएंगे तो लारवल में बनाएंगे, क्योंकि ये वेब फ्रेमवर्क है और वेब फ्रेमवर्क का मतलब यही होता है कि आपको फैसिलिटी दे दे कि आप बहुत फास्ट तरीके से अपना जो काम है वो कर ले। तो हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो कोडिंग से पहले आपको क्या क्या इंस्टॉल होनी चाहिए। सबसे पहले आपके साथ जेम सर्वर होनी चाहिए, ठीक है। ये जेम मैंने इंस्टॉल किया है। ये फर्स्ट जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था PHP में, उसमें मैंने बताया था कि ये इंस्टॉल कर ले, ठीक है। तो ये इंस्टॉल करना है और यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपके साथ एक सॉफ्टवेयर होनी चाहिए कोडिंग करने के लिए। तो मैं विजुअल स्टूडियो को इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप जो भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जिसमें जो यहाँ हम फोल्डर बनाएंगे ये हमारा प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर होगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं आऊँगा और ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम है कोड विद वाजिद कर, ठीक है। सो ये हमारा प्रोजेक्ट का नाम हुआ। सो इसको अभी मैं इंपोर्ट करूँगा अपनी विजुअल स्टूडियो में। सो यहाँ से मैं आऊँगा और यहाँ से मुझे ये ओपन करना है। ओपन फोल्डर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ हमारा जो पार्टीशन था वो F था या G था,
और यह ये वाला फ़ोल्डर है, इस पे इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसको ओपन कर दिया। ठीक है, सो ये कम्प्लीटली अभी एम्प्टी है। अभी हमें क्या करना है, हमें लारावेल इंस्टॉल करना है। ठीक है, सो मैं ये उम्मीद रखूँगा कि आपने लारावेल जो है वो पहले से ही ग्लोबली इंस्टॉल किया है। यहाँ जस्ट हम अपना लारावेल जो है वो लारावेल प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ मैं लिखूँगा लारावेल न्यू, या यहाँ मैं नाम दूंगा टेब कोड 1। ये हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा सा टाइम लेगा, ये इंस्टॉल कर देगा लारावेल प्रोजेक्ट को। ठीक है, सो जब ये इंस्टॉल कर रहा है हम एक डेटाबेस बनाएंगे। अभी इसे ये देखो, ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ मैं आऊँगा और अपना एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे अभी। सो यहाँ से मैं आता हूँ और यहाँ मैं एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा। डेटाबेस को नाम दूंगा मैं कोड 12। ठीक है, कोड 12 ये हमारा डेटाबेस का नाम है और यहाँ से मैंने इसको सेव किया। अभी डेटाबेस में हम टेबल नहीं बनाएंगे। जो सादा पीएचपी थी जिसमें हमने लारावेल इस्तेमाल नहीं किया था, उसमें हम टेबल बनाते थे, उसमें हम फील्ड बनाते थे। लेकिन यहाँ हम जो टेबल बनाएंगे वो हम माइग्रेशन से कमांड से बनाएंगे। ठीक है, सो ये भी क्रिएट हुआ। अभी इसके को हम माइग्रेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम माइग्रेशन कमांड से अपना टेबल क्रिएट करेंगे। सो यह हमारा डेटाबेस का नाम है कोड 12। ठीक है, सो यहाँ मैं देखूँगा अभी ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट है लारावेल की और ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, इंस्टॉलेशन फाइल अपना इंस्टॉल करेगा। यहाँ आप देख सकते हो कोड 1 नाम हमने दिया था, ये फाइल सारी क्रिएट कर दिए, लारावेल के सारे फाइल ये है। ठीक है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई। अभी करना क्या है, यहाँ हम आएंगे एनवी फाइल में और ये इसको मैं ओपन कर दूंगा और अपना डेटाबेस नाम चेंज कर दूंगा। तो यहाँ हमारा डेटाबेस का नाम था 12। ठीक है, कोड 12 ये डेटाबेस का नाम है। यहाँ से मैं दोबारा चेक कर लूँगा कि सही या गलत। सो यहाँ हमने कोड 12 दिया है, ये ठीक है। सो यहाँ हम इसको सेव करेंगे। ठीक है, सो हमारा जो डेटाबेस का कनेक्शन है वो बन चुका है। ठीक है, इतना आसान है, लारावेल आपके काम आसान कर देता है। अगर ये सारा पीएचपी में कर लोगे तो मुकम्मल एक फ़ाइल बनाओगे, कनेक्शन बनाओगे डेटाबेस की। तो अभी ये लारावेल आपको फैसिलिटी देता है कि आप फास्ट तरीके से काम कर ले। तो हमारा डेटाबेस कनेक्ट हुआ। ठीक है, अभी हमें करना अभी हमें क्या करना है, और अभी हमें बनाना है, यहाँ मैंने कुछ स्टेप लिखे हैं, इसको फॉलो करना है। सबसे पहले हमें बनाना है माइग्रेशन फाइल, यानी एक टेबल बनाना है। सो टेबल क्या बनाएंगे हम, देखो इस प्रोजेक्ट में कितने फील्ड्स है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, सिटी है और आईडी भी है। तो इसके साथ तकरीबन 5 फील्ड्स बनते हैं। तो 5 फील्ड्स हम यहाँ से कमांड के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से मैं आऊँगा कि हमें क्या करना है, सबसे पहले इस फोल्डर के अंदर जाना है, इस फोल्डर के अंदर जाना है। ठीक है, लारावेल की। तो यहाँ से मैं आऊँगा और यहाँ मैं CD और कोड 1 ये हमारा जो लारावेल प्रोजेक्ट का नाम है, इसके अंदर जाऊँगा। तो अभी क्या करना है, यही कमांड अभी टाइप करना है। इस कमांड के थ्रू हमारा डेटाबेस क्रिएट होगा। ठीक है, सॉरी, ये इस कमांड के थ्रू हमारे पास टेबल क्रिएट होगा डेटाबेस में, और टेबल का नाम क्या होगा, स्टूडेंट्स। मैंने एंटर प्रेस किया तो ये हमारे लिए टेबल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसके साथ डिफ़ॉल्ट टेबल्स भी आते हैं, लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा स्टूडेंट टेबल के साथ काम है, तो ये स्टूडेंट टेबल क्रिएट होगा। ठीक है, सो यहाँ से स्टूडेंट टेबल क्रिएट हुआ। तो यहाँ से मैं ये आ जाऊँगा डेटाबेस में, माइग्रेशन में, और यहाँ से मैं अपना टेबल देखूँगा कि बन गया है या नहीं। आप देख सकते हो ये स्टूडेंट क्रिएट हुआ है। इस पर डबल क्लिक कर दूँगा, ये ओपन हुआ। और अभी यहाँ मैं फील्ड डिफाइन करूँगा कि मुझे कितने फील्ड्स बनाने हैं। तो यहाँ हमारे पास प्रोजेक्ट में कितने फील्ड्स है, ये नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, सिटी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये क्रिएट कर दूँगा। तो नेम फील्ड जो है वो इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करता है, तो इसलिए हमने यहाँ डेटा टाइप इसका स्ट्रिंग ले लिया। इसी तरह मैं इसको कॉपी कर दूंगा यहाँ से, और पासवर्ड, ईमेल एंड सिटी के लिए पेस्ट कर दूंगा।
और जस्ट आपको यह नाम चेंज करना है। इसके बाद है ईमेल, सो ईमेल भी स्ट्रिंग में आता है, ठीक है। फिर है पासवर्ड, तो पासवर्ड भी स्ट्रिंग में आता है। एंड फिर है सिटी, ये भी स्ट्रिंग में होती है, ठीक है। सो ये जो 5 फील्ड है अभी मैं माइग्रेट करूँगा तो ये हमारे साथ टेबल में आ जाएगा और टेबल का नाम होगा स्टूडेंट्स। यहाँ से अगर मैं दिखा दूँ, अपना डेटाबेस रिफ्रेश कर दूँ, कहाँ गया हमारा फोल्डर, ये है। और यहाँ से मैं अभी माइग्रेट कर दूंगा, अभी आया नहीं है, तो यहाँ से जब मैं माइग्रेट कर दूंगा तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है। सो PHP आर्टिसन माइग्रेट, और माइग्रेट करने से पहले आपको ये सेव करना है, ठीक है। Ctrl+S से ये सेव होगा और फिर माइग्रेट करेंगे तो ये सारे माइग्रेटेड हुए। अभी मैं इसको देखूंगा कि डेटाबेस में आए हैं या नहीं, ये टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं क्रिएट हुआ। तो आप देख सकते हो कि यह हमारा जो टेबल्स है वो क्रिएट हुई। इसमें हमने एक स्टूडेंट्स टेबल बनाया है, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, ठीक है। सो यहाँ से मैंने स्टूडेंट ओपन किया तो आप देख सकते हो कि हमारे फील्ड्स भी क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस कमांड के थ्रू हमने ये टेबल जो है हमने कमांड के थ्रू बना लिया। अभी करना क्या है, ये काम भी हमारा कंप्लीट हुआ, हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हुआ। इसको अभी मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ से अभी करना ये है कि मैं स्टेप देखूंगा कौन सा स्टेप फॉलो करना है। स्टेप ये फॉलो करना है कि अभी हमें एक कंट्रोलर बनाना है, कंट्रोलर हम बनाएंगे, ठीक है। अभी आपको समझ आ जाएगा कि कंट्रोलर हम क्यों बनाते हैं, और मैं ये उम्मीद भी रखूँगा कि आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ प्रोवाइड नहीं करूँगा क्योंकि हम कोड ऑपरेशन बना रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ से मैं कंट्रोलर बनाऊँगा, ठीक है। सो कंट्रोलर बनाने के लिए मैं कमांड लिखूँगा PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम मैं रखूँगा स्टूडेंट कंट्रोलर। और देखो इसके साथ ये लगाना है, ये क्या कर देगा, ये आपके लिए सारे फंक्शंस क्रिएट करेंगे। ये डैश आर मैंने लिख लिया, इसकी जगह आप आर की जगह रिसोर्सेज भी लिख सकते हो, ये सारे आपके लिए फंक्शंस क्रिएट करेंगे। सो यहाँ से मैं ये एंटर प्रेस कर दूंगा तो ये कंट्रोलर हमारा बन गया। तो यहाँ से ऐप पे क्लिक करूँगा, यहाँ से HTTP एंड कंट्रोलर बटन, यहाँ से हमारा कंट्रोलर ओपन हुआ। देखो यहाँ इसमें बहुत ज़्यादा फंक्शन है, इंडेक्स है, इंडेक्स वाला फंक्शन है, क्रिएट फंक्शन है, स्टोर फंक्शन है, शो फंक्शन है, सारे फंक्शन इसमें मौजूद है। ये अगर आप डैश आर नहीं लिखोगे तो ये आप लोगों के साथ क्रिएट नहीं होगा, सिंपल कंट्रोलर बन जाएगा, ठीक है। तो डैश आर लिखो या रिसोर्सेज लिखो, ये सारे फंक्शन आपके लिए डिफ़ॉल्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। अभी हमें कोड करना है कि हम एक URL बनाएंगे। देखो अभी हमारा कंट्रोलर भी बन गया। अभी हमें होम पेज बनाना है, ठीक है। सो यहाँ से मैं आऊँगा, रिसोर्सेज पे क्लिक करूँगा, व्यू, एंड ये हमारा वेलकम पेज, इसका नाम मैं चेंज करूँगा, इसका नाम रखूँगा homeblade.php, ठीक है। सो यहाँ से मैंने इसका नाम चेंज कर दिया एंड जब एंटर प्रेस कर दूँगा तो ये क्रिएट हो जाएगा। इसको ओपन करना है, इसे ये सारा कोड ख़त्म करना है, ठीक है। और यहाँ लिखूँगा मैं एक मैसेज वेलकम एंड इसको सेव कर दूँगा। और अभी एक हमें URL बनाना है, ठीक है। URL कहाँ होती है, रूट्स में, और यहाँ से web.php फाइल ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ हमारा जो URL है वो ऑलरेडी बना है, लेकिन यहाँ आपको चेंज करना है नेम होम। जब भी हम अभी URL हिट करेंगे तो हमारे पास जो व्यू में फाइल है होम का, home.blade.php, वो रन कर देगा और हमें आउटपुट में शो कर देगा। तो यहाँ से मैं सर्वर रन कर दूँगा, ठीक है, PHP आर्टिसन। सो इस पे मैं क्लिक कर दूंगा ये फाइल पे, तो यहाँ एरर आ गया, कह रहा है कि वेलकम वाज नॉट फाउंड, मतलब कि यहाँ हमने कुछ गलती की है। गलती क्या है, गलती तो नहीं होगा लेकिन इसको हमने सेव नहीं किया। तो यहाँ से मैं Ctrl+S कर दूंगा, ये सेव हुआ। अभी इसको रन कर दूंगा तो कोई एरर नहीं होगा, ठीक है। सो ये गेट फंक्शन पे हमें ये फाइल शो हुआ। इसका जो प्रोसेस है वो किस तरह हुआ, देखो सबसे पहले हमने होम क्रिएट किया, होम में हमने वेलकम लिख लिया, ठीक है। ये हमें पेज पे शो होगा। जब भी ये गेट फंक्शन चलेगा ये क्या करेगा, ये रेंडर करेगा इसको।
इन व्यू में इस फोल्डर में ये देख लो, व्यू फोल्डर कहाँ गया, ये देखो रिसोर्सेस के अंदर हमारे पास व्यू फोल्डर है और व्यूज़ फोल्डर में हमारे पास पेज है, फाइल है PHP का, वो home.blade.php। इसको कॉल कर देगा। जब इसको कॉल कर देगा तो इसमें एक मैसेज है वेलकम, और ये हमें शो होगा। ठीक है, इस तरह यहाँ। अभी हमें करना क्या है, देखो अभी हमें बूटस्ट्रैप का जो सेटिंग है वो करना है। बूटस्ट्रैप आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको 3 तरीके से बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करके दिखा दूंगा। ठीक है, यहाँ मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, और मैं ऑफलाइन तरीका जो है वो इस्तेमाल करूंगा और आपको ऑनलाइन भी बताऊंगा। अगर आपके साथ इंटरनेट है, इंटरनेट काम कर रहा है ना, तो आप इंटरनेट वाला जो CDN है वो भी चला सकते हो, लेकिन मैं ऑफलाइन चलाऊंगा। ठीक है, लेकिन तरीका आपको तीनों ही बताऊंगा। देखो आपको आना है बूटस्ट्रैप आपने लिख लिया। बूटस्ट्रैप की फर्स्ट पेज ओपन करनी है। आपको करना यह है कि कॉपी करना है CDN ये वाला CSS वाला, और आपको जावास्क्रिप्ट वाला भी कॉपी करना है। और CSS जब आप कॉपी करोगे तो आपको यहाँ आना है और यहाँ आपको एक लिंक बनाना है। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ पेस्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैंने ये कॉपी कर लिया। ठीक है, एंड Ctrl+C, यहाँ से मैंने कॉपी किया एंड यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। समझ गए? तो ये हमारा CDN जो है वो लिंक हुआ। जावास्क्रिप्ट वाला भी कॉपी कर सकते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कॉपी करना चाहते हो, यहाँ आ जाओ और यहाँ से आप ये CDN भी कॉपी कर लो। कहाँ है, ये कॉपी कर लो और यहाँ कोड में आ जाओ, और जो बॉडी है इसके अंदर आपको ये पेस्ट करना है। तो हमारा ये ऑनलाइन काम करेगा अगर आपके साथ इंटरनेट है। ये तरीका ऑनलाइन करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ से मैं ये कमेंट कर दूंगा। अभी ऑफलाइन डाउनलोड करना है हमें। ये दोनों फाइल मैंने कमेंट कर दिए। ठीक है, अभी दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका ये है कि आपको यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करना है। जब डाउनलोड पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपको ऑफलाइन डाउनलोड करना है। तो यहाँ से आप इस डाउनलोड पे क्लिक कर लोगे तो आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड होगा, ज़िप फाइल। उसको एक्सट्रैक्ट करना है, और उसमें बहुत ज़्यादा फाइल होंगे, लेकिन आपको CSS जो bootstrap.main.css है उस फाइल को कॉपी करना है, और जावास्क्रिप्ट में जो है bootstrap.javascript वाला जो मेन फाइल है वो कॉपी करना है। बाकी सारे डिलीट करना है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी फोल्डर्स बनाए हैं। एक फ़ोल्डर आपको बनाना है CSS के लिए और एक है जावास्क्रिप्ट के लिए बनाना है, और उसमें ये फ़ाइल रखने हैं। ये देखो, ये CSS वाला ऑफलाइन फ़ाइल है। ठीक है, और ये है जावास्क्रिप्ट वाला फाइल। ठीक है, ये दोनों आपने डाउनलोड किया है और इस तरह एक फ़ोल्डर में रख दो। ठीक है, ये 2 फोल्डर बनेंगे। अभी करना क्या है, इन दोनों को आपको पब्लिक फ़ोल्डर में रखने हैं। देखो यहाँ आपको पब्लिक फोल्डर मिलेगा, ये फ़ोल्डर है पब्लिक वाला, इनमें दोनों फाइल रखने हैं। तो किस तरह रखेंगे, या तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ से मैंने ये दोनों फाइल कॉपी किए और यहाँ आऊँगा। हमारा जो प्रोजेक्ट का फाइल था वो कहाँ था, इस फोल्डर में था, कोड विद वाजिद। यहाँ आ जाऊँगा, इसको ओपन कर दूँगा। यहाँ पब्लिक फ़ोल्डर मैंने ओपन किया और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। तो दोनों फाइल CSS वाला और जावास्क्रिप्ट वाला दोनों फाइल यहाँ आ गए। ठीक है, इसको क्लोज़ करना है, यहाँ आना है वापस, और यहाँ से मैं अगर दिखा दूँ, ये देखो, ये इस फोल्डर में ये दोनों फाइल आ गए हैं। ठीक है, इसको रीनेम कर सकते हो, मैंने ये डिफ़ॉल्ट रखे हैं ये नाम्स। यहाँ से आपको क्या करना है, ऑफलाइन लिंक करना है। तो यहाँ से मैं आऊँगा, लिंक पे क्लिक करूँगा। यहाँ आपको लिखना है CSS / फाइल का क्या नाम है, CSS file .main.css। एक तरीका तो ये है। इसी तरह आप इसको ऑफलाइन कनेक्ट कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, या इसके अलावा आप इसी तरीके को, ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हो ऑफलाइन के लिए। यहाँ हम एक हटा देंगे, यहाँ से इसको मैं हटाऊंगा। यहाँ मैं लिखूँगा, मैं 2 ब्रैकेट्स लगा दूंगा यहाँ, और इसके अंदर मैं लिखूँगा एसेट, और इसमें मैं पेस्ट कर दूंगा ये URL। ठीक है ना, ये भी काम कर लेगा। ये सबसे अच्छा तरीका है। ये स्पेसिफिक आपको लिंक दे देगा। ठीक है, सो आपको ये तरीका अप्लाई करना है। ये तरीके से
ये तरीके से ये भी अप्लाई कर सकते हो और ये भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह आप जावास्क्रिप्ट के लिए भी बनाओ, यहाँ आप जावास्क्रिप्ट के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं जावास्क्रिप्ट के लिए नहीं बनाऊंगा, कोई ज़रूरत नहीं है जावास्क्रिप्ट के लिए। तो यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा और अगर अभी मैं आपको दिखा दूँ ये फ़ाइल मैं हटा दूंगा, ठीक है। आप रख सकते हो, मैं इसको हटा दूंगा, इसके अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से मैं सेव कर दूंगा और अभी अगर मैं दिखा दूँ यहाँ H1 हेलो वर्ल्ड, Ctrl+S, ये सेव हुआ और यहाँ से अभी इसको हम रिफ़्रेश कर देंगे तो आपको कुछ ना कुछ चेंज नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ से मैं ये रिफ़्रेश करता हूँ तो हेलो वर्ल्ड, यहाँ से आप देख सकते हो, देखो ये हमारा जो दूसरा तरीका था ये आपको स्पेसिफिक एक URL देगा। और ये जो पहला तरीका था वो भी, ये भी अप्लाई कर सकते हो, ये ऑफलाइन के लिए है और ये ऑनलाइन हमारा CDN है, ठीक है। तो हमारा बूटस्ट्रैप सही तरीके से काम कर रहा है। तो हमारा ये काम हुआ, ठीक है, ये सेटिंग कंप्लीट हुआ। अभी करना क्या है, देखो अभी हमारा ये काम कंप्लीट हुआ, अभी हम सही काम की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। देखो अभी हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है, तो फॉर्म हम किस तरह क्रिएट करेंगे। देखो इस प्रोजेक्ट में देखो यह एक फॉर्म आपको नज़र आ रहा है, ये नेम वाला, फिर इसके साथ इनपुट फील्ड है, ये पासवर्ड, CD और सबमिट बटन, ये फॉर्म हम क्रिएट करेंगे। तो इस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए यहाँ मैं कोड करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको यहाँ लिखना है फॉर्म, और फॉर्म से पहले हम बूटस्ट्रैप क्लासेस लगाएंगे, ठीक है। सो यहाँ मैं एक डेव बनाऊँगा और इसमें एक कंटेनर क्लास होगी और कंटेनर के अंदर एक रो बनाएंगे हम। ये हमारे पास एक रो क्लास होगी और इस रो के अंदर हम कॉलम्स बनाएंगे, 2 कॉलम्स बनाएंगे। देखो बूटस्ट्रैप जो है वो आपको 12 कॉलम्स की फैसिलिटी देता है। तो हमारा जो इनपुट के लिए फॉर्म होगा इसमें इसको हम 5 कॉलम देंगे और इसको हम हमारे पास बच जाएगा 7 कॉलम, तो वो हम इसको देंगे। यह मैं 2 कॉलम्स बनाऊंगा इस रो में। सबसे पहला होगा ये बन गया, ये एक कॉलम होगा, ठीक है। और कितना स्पेस लेगा ये 5 तक कॉलम का स्पेस लेगा, ठीक है। यहाँ से मैं ये कॉपी करूँगा और दूसरा भी हम बनाएंगे, लेकिन इसमें हम अभी काम नहीं करेंगे। इसको मैं साइज़ दूंगा 7 कॉलम का, ठीक है। सो इसके अंदर मैं एक फॉर्म बनाऊँगा इनपुट का। सो यहाँ से मैंने फॉर्म क्रिएट किया, नीचे आ गया और इसका जो मेथड होगा वो पोस्ट होगा, ठीक है। और इसके अंदर हम बनाएंगे फील्ड्स और इस डेव के अंदर हम बनाएंगे एक लेबल। सबसे पहले नेम के लिए हम लेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ से मैंने नेम लिख लिया और नेम में जो क्लास है वो फॉर्म लेबल क्लास लगाएंगे इसमें। सो ये हमारा लेबल क्रिएट होगा, ठीक है, इससे। और इसके साथ इनपुट फील्ड बनाएंगे। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ से मैं आउटपुट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो नेम क्रिएट हुआ। ये नेम जो है वो इसके साथ बहुत ज़्यादा करीब है। इसको थोड़ा नीचे लगाने के लिए हम यहाँ मार्जिन देंगे, ठीक है, ताकि ये नीचे आ जाए। यहाँ से मैं दे दूँगा मार्जिन टॉप से 5 मैंने दे दिया। अभी अगर मैं इसको रिफ़्रेश कर दूँ तो थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। इसके पास अभी इनपुट फील्ड बनाना है। तो इनपुट फील्ड के लिए मैं यहाँ कोड करूँगा इनपुट और ये नेम के लिए टेक्स्ट होगा इसकी टाइप और क्लास इसमें फॉर्म क्लास होगा, फॉर्म कंट्रोल। इसको ये नेम हम देंगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके थ्रू हम पेयर डेटा गेट करेंगे। सो यहाँ मैंने नेम दे दिया, यहाँ मैं प्लेस होल्डर भी दे दूँगा, प्लेस होल्डर एंटर अ नेम। इसको मैं सेव कर दूँगा, आपको अभी आउटपुट
मिलेगा। ठीक है, यहाँ से मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो देखो हमारा एक नेम वाला फील्ड बन गया। ठीक है, ये नेम है, लेबल है और ये इनपुट है। अभी सब के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जस्ट आपको ये कॉपी करना है और सब के लिए पेस्ट करना है। ओके दोस्तों, सो ये फॉर्म मैंने क्रिएट किया। ठीक है, यह आप देख सकते हो। अगर आप इसको टाइप करना चाहो तो कर सकते हो, वीडियो को स्टॉप करें और ये टाइप करें। देखो हमने लेबल नेम के लिए बनाया। ठीक है, नेम रखा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके थ्रू हम डेटा गेट करेंगे। प्लेस होल्डर हमने रखा और ये हमारे पास बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। इसके बाद हमने इसी तरह सेम टू सेम हमने ईमेल के लिए बनाया। ठीक है, और यह नेम आपको चेंज करना है और टाइप भी चेंज करना है। ठीक है, और इसके बाद हमने पासवर्ड के लिए बनाया और फिर हमने जो है वो यहाँ से मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा। ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हो कंप्लीट कोड। सो फिर हमने सिटी के लिए बना लिया। ठीक है, सिटी करने के बाद हमने बटन बनाया सबमिट वाला। तो जब सबमिट मतलब इसमें सारा डेटा जब आप एंटर करोगे, जब सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ जाएगा। ठीक है, सबमिट बटन भी हमने क्रिएट किया। और यहाँ आपको एक और काम करना है, यहाँ आपको फॉर्म के अंदर CSRF टोकन बनाना है। ठीक है, सो यहाँ से मैं आऊँगा, CSRF ये टोकन बनाना है। ठीक है, इसके बगैर आपकी फॉर्म सबमिट नहीं होगी। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ, इसको मैं सेव करूँगा, यहाँ आपको आउटपुट दिखा दूँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारा ये फील्ड सारे कंप्लीट हुए, ये फॉर्म हमारा डिज़ाइन हुआ। अभी काम क्या करना है, देखो जब भी आप यहाँ डेटा एंटर करोगे और सबमिट पे क्लिक करोगे, ये डेटाबेस टेबल में हम ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब डेटा हम इंसर्ट करेंगे। तो किस तरह करेंगे, इसके लिए सबसे पहले तो हम URL बनाएंगे और फिर हम बाकी काम कंट्रोलर में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपकी कंट्रोलर का फ़ायदा भी आपको यहाँ नज़र आएगा, आपको यहाँ मिलेगा। सबसे पहले यहाँ आना है और यहाँ हमें काम क्या करना है, देखो ये हम हटा देंगे। ठीक है, इसको हटाना है। जब भी हमें गेट फंक्शन, जब भी गेट रिक्वेस्ट आएगा, गेट रिक्वेस्ट किस तरह आएगा, ये अभी गेट रिक्वेस्ट है। जब भी ये गेट रिक्वेस्ट आएगा, हम यहाँ कंट्रोल में लिखेंगे, कंट्रोलर में, कि हमारे लिए होम पेज शो करो। तो यहाँ मैं लिखूँगा रिटर्न व्यू क्या शो करे, होम। ये हमारे पास होम पेज शो कर देगा। ठीक है, इससे पहले भी हम शो करते थे, लेकिन ये तरीका अच्छा है। आपको यहाँ जो लिंक है वो चेंज करना है। सो यहाँ मैं ये हटा दूंगा, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अभी हम कंट्रोल बेस काम कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं एक रूट बनाऊंगा गेट फंक्शन के लिए। और ये कॉल करेगा स्टूडेंट कंट्रोलर को। और यहाँ हमारा फंक्शन कौन सा चलेगा, इंडेक्स वाला। ठीक है, देखो ये जब गेट फंक्शन कॉल कर जब गेट रिक्वेस्ट आएगा यहाँ से इस URL पे, तो ये क्या करेगा, ये कंट्रोलर क्लास को कॉल कर देगा, इसको कंट्रोलर को कॉल कर देगा। और इसके अंदर इंडेक्स जो फंक्शन है वो कॉल हो, तो यह इंडेक्स फंक्शन ये देखेगा। यह जब इसको मिलेगा इस रिक्वेस्ट को, तो इसमें अंदर हमने लिखा है कि रिटर्न कर दो हमें होम व्यू, और होम व्यू में हमें फॉर्म नज़र आएगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं ये सेव कर दूँ कंट्रोल S, और यहाँ से मैं इसको आपको अगर
आउटपुट दिखा दूँ तो कुछ आपको चेंजेस नहीं आए मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने कोड थोड़ा चेंज किया, गेट रिक्वेस्ट पे किया। अभी मुझे ये डेटा एंटर करना है। जब मैं ये डेटा एंटर करूँगा और सबमिट पे क्लिक करूँगा तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी। अभी गेट रिक्वेस्ट आ रहा है तो मुझे अभी पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना है। क्यों भेजना है, देखो इस सारे में जब डेटा एंटर करेंगे फील्ड्स में, इससे हम जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट ये सारा डेटा उठा देगा और इस पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ जाएगा। जब पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ जाएगा तो यहाँ हम यूआरएल में डिफाइन करेंगे अगर पोस्ट रिक्वेस्ट हो तो हमें क्या करना है, हमें डेटा इंसर्ट करना है। जो फील्ड से डेटा आया है उसको डेटाबेस तक पहुंचाना है। तो किस तरह पहुंचाएंगे, सबसे पहले यहाँ मैं क्रिएट लिखूंगा। क्रिएट क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये कंट्रोलर में एक फंक्शन है जिसमें हम इंसर्ट के लिए यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा तो पोस्ट हम लिखते हैं। ये क्रिएट जब पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा मतलब जो डेटा एंटर हो जाएगा फील्ड्स में, फॉर्म्स में और सबमिट पे क्लिक होगा तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट लेके आएगा और ये रन होगा। जब ये रन होगा तो ये कंट्रोलर में जाएगा और क्रिएट फंक्शन देखेगा कि क्रिएट फंक्शन कहाँ है, उसको कॉल कर देगा। तो यहाँ क्रिएट फंक्शन ये है और क्रिएट फंक्शन में हम डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करेंगे। तो क्रिएट फंक्शन में हम डेटा किस तरह इंसर्ट करते हैं, अभी इसको हम गेट करेंगे। फील्ड्स को से डेटा गेट करना है। तो फील्ड से किस तरह डेटा गेट करना है, सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है रिक्वेस्ट, इसकी ऑब्जेक्ट बनाना है और यहाँ मुझे एक काम करना है। इसको यहाँ हम अपना डेटाबेस का जो फाइल है वो यूज़ में ले आएंगे, ठीक है। इस डीबी को जो है वो ज़रूरी है आप इसको यूज़ करें, इसको इंक्लूड करें, ठीक है। और यहाँ अभी हम इंसर्ट क्रिएट के लिए हम जो है डेटाबेस में डेटा किस तरह इंसर्ट करना है उसके लिए हम यहाँ कोड लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ कोड लिखने के लिए बहुत आसान तरीका है। डेटा हम डेटाबेस टेबल में किस तरह इंसर्ट करेंगे, तो इसके लिए डीबी कॉलन टेबल का क्या नाम है, टेबल का नाम था स्टूडेंट, ठीक है। और इसके बाद हम इसकी इंसर्ट फंक्शन कॉल कर देंगे। और इसके अंदर हमें फॉर्म से जो गेट डेटा है वो गेट करना है, नेम में जो डेटा होगा वो गेट करना है। तो किस तरह करेंगे, सबसे पहले हमारे पास नेम है तो नेम में रखना है क्या, देखो हमने यहाँ फॉर्म बनाया था ये वाला, इस नेम में जो डेटा एंटर होगा, नेम एंटर होगा, वो हम यहाँ गेट कर देंगे। ये देखो इस रिक्वेस्ट के थ्रू हम नेम से डेटा गेट कर देंगे और इसमें हम जो फील्ड है हमारा डेटाबेस का उसमें रख देंगे, ठीक है। और दूसरा फील्ड क्या था, दूसरा फील्ड था ईमेल, तो ईमेल से भी हम फॉर्म से डेटा गेट करेंगे और डेटाबेस के फील्ड में रख देंगे। इसी तरह आपको 4 बनाने हैं और यहाँ नाम चेंज करने हैं। तो दूसरा हमारा जो नाम था वो क्या था, ईमेल था, हमारे फील्ड का जो टेबल में नाम था, और जो फॉर्म में नाम हमने दिया था वो भी ईमेल दिया था, ठीक है। सो यहाँ से ये भी चेंज करना है, ये है पासवर्ड के लिए, और ये था सिटी के लिए, ठीक है। ये सिटी वाला फील्ड है तो यहाँ से हम सिटी वाला डेटा गेट करेंगे फॉर्म से। तो देखो ये इंसर्ट वाला काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देखो जब भी पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा तो यहाँ कंट्रोलर में क्रिएट फंक्शन कॉल होगा ये वाला, और जब ये कॉल होगा तो स्टूडेंट टेबल में, जब स्टूडेंट टेबल है हमारा उसमें इंसर्ट कर देगा जो भी फॉर्म में डेटा नेम में एंटर कर देगा। यहाँ जो नेम में एंटर होगा और ईमेल में होगा वो गेट कर देगा फॉर्म से डेटा, और जो हमारे टेबल के फील्ड्स है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, सिटी है, उसमें रख देगा। और यह हमने आईडी क्यों नहीं लिखा, आईडी इसलिए नहीं लिखा कि वो प्राइमरी की है और वो ऑटोमेटिकली आता है, ठीक है। ये रूल है प्रोग्रामिंग की। तो यहाँ से मैं ये सेव कर दूँगा, यहाँ से ये सेव कर दूँगा और मैं इसको रन कर दूँगा। अभी देखो ये फर्स्ट टाइम गेट रिक्वेस्ट आएगा, इसको मैंने रन किया तो ये गेट रिक्वेस्ट आ गया। जब गेट रिक्वेस्ट आ गया, देखो ये गेट रिक्वेस्ट है, ये यूआरएल हिट हुआ। जब ये हिट हुआ तो इंडेक्स फंक्शन में हमें व्यू दिखा रहा है, होम पेज दिखा रहा है, ठीक है। व्यू में हमें होम पेज दिखा रहा है।
तो अभी जब मैं डेटा एंटर करूंगा फॉर्म में और सबमिट पे क्लिक कर दूंगा तो पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल होगा। जब पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल होगा तो क्रिएट इन जो डेटा है वो टेबल में इंसर्ट कर देगा। तो यहाँ से मैं डेटा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया वाजिद, यहाँ से मैं दे दूंगा पास ईमेल, यहाँ से मैंने सिटी दिया एंड सबमिट पे क्लिक किया तो हमारा डेटा जो है वो इंसर्ट हुआ, लेकिन दोबारा हमें फॉर्म नहीं दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? मैं चाहता हूँ कि दोबारा हमें फॉर्म दिखा दे। यहाँ से मैं अगर अपना डेटा चेक करूँ कि डेटाबेस से में आया है या नहीं, तो यहाँ से मैं ये रिफ़्रेश कर दूँगा तो आप देख सकते हो कि डेटा हमारे पास इंसर्ट हुआ है, ठीक है। लेकिन हमें वापस फॉर्म दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें वापस ये होम पेज दिखाना है। तो होम पेज हम यह किस तरह दिखाएंगे? यहाँ मैं लिखूँगा रूट, और रूट में हमें डिफाइन करूँगा, यहाँ मैं लिखूँगा रिटर्न। मुझे वापस रिटर्न करना है, रिडायरेक्ट करना है, और रिडायरेक्ट के अंदर मैं लिखूँगा रूट इंडेक्स पेज पे वापस इंडेक्स फंक्शन मुझे कॉल करना है वापस। और जब मैं ये लिखूँगा यहाँ इस तरह तो ये वापस मुझे इंडेक्स फंक्शन कॉल कर देगा। इंडेक्स कहाँ है? यहाँ इस पे मुझे रिटर्न कर देगा, ये देखो यहाँ। और यहाँ मुझे क्या लिखना है? देखो यहाँ आपको लिखना है, यहाँ आपको नेम डिफाइन करना है ताकि ये कॉल हो जाए। यहाँ मुझे लिखना है नेम क्या होगा? इंडेक्स, और इसको मैं सेव कर दूंगा। अभी ये सही तरीके से मुझे वापस फॉर्म दिखा देगा, ठीक है। देखो यहाँ मुझे फॉर्म नहीं दिखा रहा। अगर मैं इसको रिफ़्रेश कर दूंगा तो यहाँ से मैं डेटा एंटर करता हूँ। ये मैंने एंटर किया, यहाँ से मैंने कुछ पासवर्ड एंटर किया, सिटी मैंने एंटर किया एंड सबमिट पे क्लिक किया तो ये डेटा एंटर भी हुआ और वापस मुझे फॉर्म दिखा रहा है इसके थ्रू, ठीक है। सो ये रीडायरेक्ट हमने कर दिया इस फंक्शन से इंडेक्स पे। तो ये हमारा इंसर्ट वाला जो काम है वो कंप्लीट हुआ है। तो इतना ये हमारा जो इंसर्ट वाला काम है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी हम कोड करेंगे। ओके दोस्तों, जो इंसर्ट वाला काम है वो कंप्लीट हुआ। अभी हमें डेटा रीड करना है डेटाबेस से, टेबल से, और यहाँ शो करना है। तो इसके लिए अभी हम कोड करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें आना है कंट्रोलर में हम इंडेक्स मेथड में जो काम है ये करेंगे। यहाँ हमें डेटाबेस जब भी गेट फंक्शन हो, जब भी गेट रिक्वेस्ट आ जाए ना, यहाँ से जब भी ये गेट रिक्वेस्ट आ जाए ना, तो जब इंडेक्स कॉल हो तो उसमें हम एक मेथड एक फंक्शन कॉल करेंगे डेटाबेस के लिए, और डेटाबेस से सारा डेटा उठा देंगे और उसको शो कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ से मैं ये ख़त्म कर दूँगा। यहाँ मुझे लिखना है डीवी टेबल हमारा क्या था? स्टूडेंट, और इसमें एक फंक्शन है वो हम लिखेंगे यहाँ गेट। ये फंक्शन क्या करेगा? ये टेबल से सारा डेटा उठा देगा डेटाबेस में और हमें ये दे देगा टेबल से, और हम उसको एक वेरिएबल में रख देंगे और उसको नाम देंगे std या sud हम नाम देंगे। जो भी नाम देना चाहते हो, ये वेरिएबल है। ये जो जितना भी डेटा रिटर्न कर देगा ना टेबल से, जो भी डेटा टेबल में है वो इसमें रख देगा इस वेरिएबल में। और हमें क्या करना है, हमें ये डेटा सेंड करना है होम पेज में, क्योंकि हमें दिखाना है ना। तो इसी तरह हम दिखा देंगे डेटा। देखो इसमें इस तरह टेबल फॉर्म में दिखाना है। तो इस तरह दिखाने के लिए यहाँ हम डिज़ाइन करेंगे, कोड करेंगे अपने होम पेज में। लेकिन होम पेज में हम एक की सेंड कर देंगे। सो यहाँ मैं एक की सेंड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ मैं सेट या एरे बनाऊँगा और इसमें मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, एक की बनाता हूँ, और इस की में हम ये वेरिएबल वाला डेटा मैं पास कर दूँगा। ये देखो, ये वेरिएबल वाला डेटा मैं यहाँ पास कर दूँगा, ठीक है। देखो ये एक एसोसिएटिव एरे मैंने बना लिया। ये जब सारा डेटा टेबल से उठा देगा, इस वेरिएबल में रख देगा। इसका एक की मैंने बना लिया, ये वाला stds। ये की हम वहाँ गेट करेंगे और फॉर ईच लूप में चला के ये सारा डेटा हम
यहाँ होम में दिखा देंगे। ठीक है, सो यहाँ आपको सेमीकोलन लगाना है एंड देन आपको आना है होम पेज में। यहाँ हम एक टेबल बनाएंगे। सो यहाँ नीचे में आऊँगा, ये जो 7 कॉलम का स्पेस हमने छोड़ा था इसमें हमें अभी डेटा शो करना है। तो यहाँ मैं बनाऊँगा टेबल, क्योंकि टेबल के फॉर्म में डेटा शो करना है। तो यहाँ मैं एक क्लास लगाऊँगा बूटस्ट्रैप का, सॉरी टी हेड बनाना है। ठीक है, और टी हेड के अंदर मुझे एक टी आर बनाना है, इन्हें एक रो बनाना है और रो के अंदर हमें दिखाना है क्या, सबसे पहले हम दिखाएंगे आईडी। ठीक है, और यहाँ मैं ये भी दे दूँगा ताकि थोड़ा अच्छा लगे स्कोप। अगर मैं इसको सेव करूँ और आप लोगों को दिखा दूँ आउटपुट तो आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, ये सारा डेटा जब हम ट्रांसफ़र करेंगे फिर आपको और भी सही तरीके से समझ आ जाएगी। यहाँ से अगर मैं ये आउटपुट में दिखा दूँ तो मुझे यहाँ आईडी दिखा रहा है, मुझे नेम दिखाना है, ईमेल दिखाना है, सीटी, ये सब कुछ दिखाना है। तो ये सब कुछ दिखाने के लिए यहाँ से मैं ये डिज़ाइन कर दूँगा। ये स्टैटिक काम है, ये आप कर सकते हो HTML वाला। सो यहाँ से मैं ये पेस्ट कर दूँगा और यहाँ मैं ये चेंज कर दूँगा, नाम ये होगा नेम। और ये होगा एक्शन। एक्शन में हम बटन 2 क्रिएट करेंगे, एक अपडेट वाला और एक डिलीट वाला। तो यहाँ से मैं ये सेव कर दूँगा और मैं आप लोगों को आउटपुट दिखा दूँगा यहाँ से। तो आप देख सकते हो कि आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड, सीटी और एक्शन आया है। अभी हमें जो टेबल में डेटा है ये वाला, इसको उठाना है गेट फंक्शन के थ्रू। हमने उठाया भी है लेकिन यह हमें दिखाना है अभी। तो किस तरह दिखाएंगे, इसके लिए हमने जो की बनाया, ट्रांसफ़र किया, उसको हम यहाँ फॉर ईच की लूप के थ्रू चलाएंगे। सो यहाँ से मैं आऊँगा टी हेड बॉडी के से नीचे और यहाँ मैं एक बनाऊँगा टी बॉडी और इसके अंदर मैं फॉर ईच लूप बनाऊँगा। ठीक है, सो फॉर ईच, और इसमें था क्या हमने ट्रांसफ़र किया था, की का क्या नाम है। यहाँ से मैं देखूँगा कि ये हमारा की है STDS और इसको यहाँ मैं लिखूँगा STDS और इसको एक नाम देंगे STU और यहाँ से ये एड साइन हटाना है। ठीक है, सो अभी इसमें सारा डेटा की इसमें आ जाएगा जो डेटाबेस से हमने गेट किया है और एक की में रखा है। ये फंक्शन के थ्रू हमने सारा डेटा उठाया है ना, और ये हमने यहाँ होम पेज में ट्रांसफ़र करके यहाँ हमने फॉर ईच में गेट किया और अभी हमें एक एक दिखाना है। इसमें हमने सारा रख दिया, आईडी सब कुछ दिखाना है अभी। तो हमें एक रो बनाना है TR, ये मैं बनाऊँगा और इसके अंदर मुझे एक TD बनाना है और TD के अंदर मैं रखूँगा ये जो आईडी आया है हमारा वो हमें दिखाना है अभी। ये जो है TH, इसके थ्रू फर्स्ट फील्ड से हम डेटा उठा देंगे। तो इसमें जो फर्स्ट आईडी होगा .id और मुझे दिखाना है। तो यहाँ से मैं ये सेव कर दूंगा और यहाँ से जब मैं रिफ़्रेश कर दूंगा तो आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा। तो देखो ID 1 और 2 हमारे पास टेबल में कितने डेटा है, हमने 2 एंट्री किए थे। ठीक है, हमने 2 एंट्री किए थे 1 और 2। ID में जो IDs है वो हमने उठा दिए हैं और यहाँ हमने शो किए हैं। इसी तरह आपको नेम फील्ड से नेम उठाने हैं, फिर ईमेल, पासवर्ड, सिटी सब कुछ उठाना है और यहाँ दिखाना है। और ये काम किस तरह हो रहा है, मैंने यहाँ आपके लिए कंट्रोलर में ये मैंने बार बार आप लोगों को समझाया कि इस गेट फंक्शन के थ्रू हम डेटा उठा देंगे स्टूडेंट्स टेबल से और इसमें रख देंगे। जब इसमें रख देंगे तो फिर व्यू में जो होम पेज है हमारा नीचे, इसमें हम सेंड कर देंगे ये वाला जो डेटा है, ये इसकी में रख देंगे, ये ट्रांसफ़र कर देंगे। जितना भी डेटा होगा टेबल में वो सारा हम यहाँ सेंड कर देंगे होम में। और होम ने फॉर ईच टेबल हमने फॉर ईच लूप हमने चलाया और कहा इसको कि हम ये जो टेबल से जितना भी डेटा आया है की में है ये इसमें रख दो। ये हमने नया बनाया और इसकी में जब रख देगा तो हम कहेंगे कि हमें सबसे पहले आईडी दिखाना है, जो जितनी भी आईडी है वो दिखाना है। ठीक है, और हमें आईडी शो भी हुआ। इसी तरह अभी नेम भी दिखाने हैं और सारे फील्ड से डेटा उठाना है और दिखाना है। तो यहाँ से मैं ये कॉपी कर दूंगा और पेस्ट कर दूंगा।
ठीक है ना। और यहाँ मैं लिखूँगा नेम, फील्ड से उठाना है टेबल से, एंड यहाँ क्या लिखूँगा, सिटी तो नहीं है, सेकंड नंबर पे है ईमेल, एंड फिर है पासवर्ड, एंड फिर है सिटी, ये हमें दिखा देगा, ठीक है। सो यहाँ से मैं इसको सेव कर दूंगा और हमारे पास जो डेटा है वो शो कर देगा अभी। तो आप देख सकते हो कि टेबल से डेटा उठा रहा है और शो कर रहे हैं। अभी यहाँ दो बटन्स क्रिएट करने हैं, एक एक्शन के लिए और एक एडिट करने के लिए। देखो यहाँ एडिट और डिलीट के लिए दो बटन्स क्रिएट करने हैं और बार बार ये रिपीट भी करना है। तो यहाँ से मैं आऊँगा और यहाँ मैं बटन्स क्रिएट करूँगा। कहाँ करूँगा, सबसे पहले एडिट के लिए है और इसमें हम बूटस्ट्रैप क्लास लगाएंगे। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ से मैं अगर रिफ़्रेश कर दूँ तो ये सही काम करेगा। तो आप देख सकते हो कि एडिट बटन क्रिएट हुआ। अभी डिलीट भी करना है तो यहाँ से मैं जस्ट कॉपी करूँगा और यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा। ये है डिलीट और ये इसका जो नाम है ये डेंजर होगा, ठीक है। इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। तो यहाँ से मैंने डेंजर दे दिया और इसको मैं सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, आपको डिज़ाइन सही तरीके से नज़र आता। देखो ये बटन्स भी क्रिएट हुए। तो अभी जितना भी डेटा होगा वो डेटाबेस से हम अभी डेटाबेस में कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं। सो यहाँ से मैं इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं कुछ पासवर्ड देता हूँ और यहाँ से मैंने सिटी दे दिया और सबमिट पे क्लिक किया। तो हमारे पास डेटा सेव भी हुआ डेटाबेस से और डेटाबेस टेबल से रीड भी हुआ, यहाँ देख रहे हो आप। ये हमारा जो रीड वाला काम है ये भी कंप्लीट हो चुका है। हमने रीड किया डेटा और इंसर्ट किया। अभी एडिट करना है, इन्हें अपडेट करना है। जब भी इस बटन पे मैं होल्ड करूँगा, एडिट पे क्लिक करूँगा तो मुझे एक फॉर्म आ जाए इसी तरह और इसमें हम डेटा जो है इस तरह ऑटोमेटिकली आ जाए। यहाँ हम एडिट करके अपडेट बटन पे जब क्लिक करें तो हमारा डेटा जाए डेटाबेस में और अपडेट हो। तो इसके लिए हम अभी कोड करेंगे। सबसे पहले इस बटन में हमें एक आईडी लगाना गेट करना है। तो किस तरह लगाएंगे, देखो यहाँ से मैं ये हटाता हूँ, बटन से ये टेक हटाता हूँ और मैं इसको लिंक करता हूँ, ठीक है। ए टेक में बंद करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने ये हटा दिया एंड यहाँ से मैं आऊँगा सैम्पल, यहाँ से मुझे ए ओपन करना है, ए टेक, और यहाँ से मैं क्लोज़ कर दूँगा। तो यहाँ से मैं आऊँगा, ये ऑलरेडी हमारे पास क्लोज़ है तो यहाँ मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा यहाँ से। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे गेट करना है आईडी। ये वाला जो आईडी होगा ना, ये वाला, इसमें जो भी आईडी आएगा उसको मुझे गेट करना है। किस तरह गेट करूँगा, फॉर एग्जांपल इस पे जब मैं एडिट पे क्लिक कर दूंगा ना तो यहाँ से जो डू वाला आईडी है, इस वाला जो जितना भी डेटा है, अगर मैंने इस आईडी को पकड़ा ना तो ये सारा डेटा मैं पकड़ सकता हूँ। तो इस आईडी को गेट करना है। तो इसके लिए यहाँ मैं इस बटन के पीछे कोड कर रहा हूँ। इस कोड की आपको समझ आ जाएगी जब मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। यहाँ से मैं एक बनाऊंगा URL। यहाँ मुझे सबसे पहले HRF बनाना है, लिंक बनाना है, ठीक है। और इसमें मैं बनाऊंगा URL। इसमें डबल ब्रैकेट्स बनाने हैं और इसके अंदर मुझे URL बनाना है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले मैं एक URL बनाऊंगा एडिट, और फिर आईडी होगा। सो यहाँ से जो आईडी है, इसमें जो भी आईडी आएगा वो मैं यहाँ पास कर दूंगा, ठीक है। सो इतना कोड लिखना है, ठीक है। सो यहाँ से ये मुझे हटाना है, सॉरी ये नहीं हटाना। इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ से मैं रिफ़्रेश कर दूंगा अभी, तो मुझे कुछ ना कुछ यहाँ मिलेगा, ठीक है। यहाँ से मैंने रिफ़्रेश किया। इसमें जब मैं होल्ड करता हूँ तो नीचे आप देख रहे हो URL में, लिंक में आप देख रहे हो कि ID 1 मुझे दिखा रहा है। यहाँ जब मैं होल्ड करता हूँ तो मुझे ID 2 दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ जब अभी मैं क्लिक करूँगा तो मुझे एक फॉर्म डिस्प्ले होनी चाहिए, एक फॉर्म बनाएंगे हम अभी। तो किस तरह बनाएंगे, देखो इस पे जब भी आप क्लिक करोगे तो एडिट कॉल हो, यहाँ मैं आऊँगा और यहाँ मैं एक URL बनाऊँगा, एक रूट बनाऊँगा, ठीक है। सो यहाँ से मैंने ये पेस्ट कर दिया और ये गेट फंक्शन होगा और इसमें हम लिखेंगे URL हमारे पास एडिट है, /ID पास करना है, ठीक है। सो ये ID पास करेंगे और कौन सा मेथड कॉल होगा, एडिट वाला, ठीक है।
जब एडिट वाला कॉल होगा तो हम आईडी एडिट को पास कर देंगे और यहाँ हम आएंगे, यहाँ हमें एडिट फंक्शन में कोड करना है। अभी सबसे पहले ये स्पेसिफिक आईडी वाला है, फॉर एग्जांपल यहाँ जो भी क्लिक कर देगा ये आईडी हमारे पास होगा यूआरएल में और वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कौन सी फंक्शन में, डेट वाले में आईडी आ जाएगा। और जब आईडी आ जाएगा तो उस आईडी के थ्रू हम टेबल से डेटा, वो स्पेसिफिक डेटा उठा देंगे। तो डेटा किस तरह उठाएंगे, हम टेबल लिखना है यहाँ और स्टूडेंट टेबल से उठाना है डेटा। फाइंड और इसमें हम $id वाला डेटा पास कर देंगे। ठीक है, सो हमें ये फाइंड करेगा, ये सारा स्पेसिफिक आईडी वाला जो रो है वो हमें दे देगा और हम उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ठीक है, सो वेरिएबल का नाम मैं रख दूंगा stds और फिर इसको हम पास करेंगे एडिट पेज में। अभी हमने एडिट पेज नहीं बनाया लेकिन अभी हम बना देंगे। ठीक है, तो उसमें हमें पास करना है। तो किस तरह पास कर देंगे, वो तो आसान तरीका है, रिटर्न करना है। और अगर मैं यहाँ से ये कॉपी करूँ तो अच्छा होगा, या मैंने ऑलरेडी रिटर्न वाला कोड लिखा है, यहाँ कहा गया ये वाला, यहाँ से मैं ये कॉपी कर दूँगा, Ctrl+C और नीचे आ जाऊँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, सो यहाँ एडिट फॉर्म बनाएंगे। अभी हम एक पेज बनाएंगे एडिट वाला और यहाँ हमारे पास ये पास होगा std, लेकिन हमने क्या नाम दिया था, stu है, तो यहाँ भी हम stu सेम टू सेम नाम दे देंगे। ठीक है, अभी ठीक हुआ। इसको मैं सेव करूँगा और अभी एक एडिट पेज यह बनाएंगे। व्यू पे मैं क्लिक कर दूँगा और यहाँ से हम फाइल नया बनाएंगे। इसको मैं नाम दूँगा edit.blade.php और इसमें जितना भी कोड होगा मैं कॉपी कर दूँगा। इसके अलावा मुझे ये सारा कॉपी करना है। ठीक है, Ctrl+C एंड यहाँ मैं पेस्ट कर दूँगा क्योंकि मुझे फॉर्म बनाना है अभी। तो यहाँ से मैं ये ख़त्म कर दूँगा, ये टी बॉडी जो है ये ख़त्म करना है क्योंकि हमें डिस्प्ले नहीं करना, तो ये मैं ख़त्म कर दूँगा। यहाँ से ये डेव सारा ख़त्म करना है। ठीक है, एंड यहाँ आ जाऊँगा और यहाँ मुझे क्या लिखना है, यहाँ मुझे 7 कॉलम देने हैं क्योंकि हमने फॉर्म के लिए 5 दिए थे, तो ये फॉर्म 7 पे बने। 5 भी दे सकते हो लेकिन 7 जो भी है आप दे सकते हो क्योंकि ये अकेला फॉर्म बनेगा। और यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे हम ये ख़त्म कर देंगे और इसकी जगह हमें वैल्यू शो करना है, डेटाबेस से वैल्यू उठाना है और शो करना है। तो वो किस तरह हम उठाएंगे, वैल्यू लगूंगा, यहाँ मुझे वैल्यू शो करना है और ये दोनों ब्रैकेट्स ओपन एंड हमारे साथ आईडी जो डेटा है वो कौन सा आएगा, वैल्यू stds सबसे पहले नेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको सेव कर दूँगा और आपको यहाँ ये बटन भी चेंज करना है, इसके जगह लिखना है अपडेट। ठीक है, मैंने ये सेव किया, ये भी सेव करना है और यहाँ से मैं रिफ़्रेश कर दूँगा तो आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने ये रिफ़्रेश कर दिया और ये एडिट पे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे एक फॉर्म आ गया, यहाँ एक फॉर्म मुझे डिस्प्ले हुआ। अभी इसमें मैं डेटा एंटर देखो, ये नेम मुझे दिखा रहा है क्योंकि वहाँ वैल्यू में हमने डेटा टेबल से डेटा उठा लिया है और वो शो किया है। तो इसी तरह ईमेल भी शो करेंगे, पासवर्ड भी शो करेंगे और सिटी, लेकिन यहाँ हमारा बूटस्ट्रैप जो है वो उसका लिंक लूज़ हुआ है, काम नहीं कर रहा। तो यहाँ से मैं वो देखूँगा कि क्यों काम नहीं कर रहा, यहाँ से मैं अपना बूटस्ट्रैप वाला देखूँगा कि काम क्यों नहीं कर रहा। यहाँ से ये काम नहीं कर रहा, ये मैंने जो फाइल बनाया था होम में, कहाँ गया ये वाला, मैं देखूँगा दोबारा कि ये क्यों काम नहीं कर रहा। एसेट फंक्शन वाला यूआरएल बनाना है, शायद इसमें कोई मसला हो, ये इसमें मसला ना आ जाए। CSS इसको मैं सेव करता हूँ और अभी रिफ़्रेश कर दूँगा, ये काम करेगा या नहीं।
तो अभी ठीक हुआ, ठीक है। सो ये यहाँ मुझे फॉर्म में सिर्फ नेम नज़र आ रहा है। ये क्यों नज़र आ रहा है? क्योंकि यहाँ हमने कोड में लिखा है कि हमें सिर्फ नेम दिखा दे, यहाँ हमने वैल्यू लिखा नेम के लिए। अभी सब के लिए दिखाना है, जो भी फर्स्ट कॉलम जो भी आईडी वाला स्पेसिफिक डेटा होगा वो मुझे दिखा दे फॉर्म में, और फिर हम इजीली उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से इस जगह में मैं पेस्ट कर दूँगा। अभी अगर मैं रिफ्रेश कर दूँ, मैंने सारा जो है वो चेंज कर दिया, तो नेम और ईमेल और पासवर्ड और सिटी मुझे दिखा रहा है। मैं वापस चाहता हूँ यहाँ इस एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला डेटा मुझे दिखा देगा फॉर्म में। अभी जब मैं अपडेट पे क्लिक करूँगा तो अपडेट बटन से मेरा जो अपडेट फंक्शन है वो कॉल हो और ये सारा डेटा मुझे डेटाबेस में अपडेट करके सेव कर दे और फिर दोबारा रीड भी कर ले। तो अभी इसके लिए हम लॉजिक बनाएंगे। किस तरह करेंगे अभी ये काम? देखो, यहाँ जब अपडेट ये सारा डेटा हमारे साथ फॉर्म में आ जाएगा और जो भी अपडेट पे क्लिक कर देगा, यहाँ इस सबमिट बटन पे क्लिक हो, देखो यहाँ जब भी डेटा सारा आ जाएगा और यहाँ मैं चेंज कर दूंगा इसमें कुछ भी, तो मुझे एक फूड फंक्शन इस अपडेट बटन पे जो भी क्लिक कर देगा तो यहाँ हमें एक फूड फंक्शन बनाना है और वो चलाना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आऊँगा और यहाँ मैं लिखूँगा मेथड फूड, ठीक है। इसको मैं सेव कर दूंगा और यहाँ आऊँगा और यहाँ से मैं ये कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ। देखो यहाँ मैं क्या ये करूँगा फूड फंक्शन, ठीक है। यहाँ से ये पुट होगा, जो भी डेटा अपडेट पे क्लिक हो, मतलब कि यहाँ जो भी आप डेटा एंटर करोगे अपडेट बटन पे क्लिक कर दोगे, यहाँ देख लो, यहाँ जो भी डेटा एंटर हो जाएगा इन फील्ड में, जो भी डेटा आ जाएगा फील्डों में, और जब अपडेट पे क्लिक कर दोगे तो ये फूड फंक्शन कॉल करे, पोस्ट ना करे, फूड फंक्शन कॉल करे। और यहाँ फूड फंक्शन जब कॉल करेगा तो हम अपडेट के लिए डायरेक्ट कर देंगे, ये अपडेट फंक्शन कॉल हो जाएगा, ये कंट्रोलर में जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से पुट आएगा और ये अपडेट, यहाँ हमारे पास कंट्रोलर में एक फंक्शन है, अब इसमें हमारा डेटा वापस अपडेट करना है। तो वापस अपडेट करने के लिए यहाँ बहुत आसान है, आपको ऑलरेडी आपके साथ कोड है वो लिख लो और पेस्ट कर दो। यहाँ से मैं आऊँगा, यह ऑलरेडी हमने लिखा है इंसर्ट वाला काम, ये हमें यहाँ से कॉपी करना है, कंट्रोल सी, और यहाँ से पेस्ट करना है, यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, इंसर्ट की जगह अपडेट करना है, ठीक है। और यहाँ हमें जो स्टूडेंट में आईडी है वही वाला आईडी वाला सिर्फ स्पेसिफिक आईडी वाला जो काम है वो अपडेट करना है। तो यहाँ मैं लिखूँगा वियर फंक्शन, वियर, और वियर में लिखूँगा आईडी। इस आईडी में जो भी डेटा होगा वो हमारे पास अपडेट कर दो, ठीक है। बाकी काम जो है वो सेम टू सेम है, वही डेटा जाएगा। और यहाँ से मैं ये सेव करता हूँ, अभी मैं आप लोगों को शो करूँगा। यहाँ से मैं ये सेव करता हूँ और यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको अपडेट करते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी जगह मैंने अफरीदी बाबा 1 लिख लिया और अपडेट पे मैंने क्लिक कर दिया। जब अपडेट पे मैंने क्लिक कर दिया तो डेटा अपडेट हुआ, लेकिन मुझे वापस वो फॉर्म नहीं शो कर रहा, होम वाला फॉर्म। तो मैं यहाँ से ये क्या करूँगा, यहाँ से मैं ये रीडायरेक्ट करूँगा, यहाँ से ये मैं रीडायरेक्ट करूँगा अपना इंडेक्स पे, राउट रिटर्न। जब डेटा अपडेट हो जाएगा तो जब भी क्लिक कर दोगे तो हमारे पास पेयर इंडेक्स वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये सेव करता हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा। यहाँ से मैं ये रिफ़्रेश करता हूँ तो मुझे वापस अपना डेटा नज़र आ जाएगा। यहाँ से मैंने ये अपडेट किया, फॉर एग्जांपल 1 2 देता हूँ, 1 2 3 एंड अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो ये अपडेट हुआ एंड मुझे होम पेज दोबारा शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं जो है वो यहाँ से मैंने डेटा जो एंटर किया
और मुझे वापस दिखा भी रहा है, लेकिन इन फील्ड में जगह इतना नहीं है क्योंकि यहाँ हमने फॉर्म में सारा कुछ कर रहे हैं, तो इस वजह से ये बटन नीचे आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको हम ठीक कर लेंगे अभी। लेकिन हमारा जो एडिट वाला काम है अपडेट वाला, वो अभी ठीक हुआ है। ठीक है, इसको मैं दोबारा अपडेट करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगा अपडेट पे, और यहाँ से मैंने ये नहीं अपडेट करना, अपडेट कौन सा लास्ट वन हमने किया, ये वाला, इसको अपडेट करना है। यहाँ से मैं आऊँगा, इसका नाम चेंज कर दूँगा, मैं इसको अफरीदी 12 मैंने दे दिया। यहाँ से इसकी ईमेल भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसका जो सिटी है वो भी चेंज कर लेंगे। अब अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास अपडेट हुआ। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमारे पास अपडेट वाला काम भी कंप्लीट हुआ। देखो, दोबारा मैं आप लोगों को अपडेट वाला काम रिपीट कर रहा हूँ। आना है आपको होम बटन, होम पेज में। होम पेज में हमने एडिट बटन वाला नीचे लिंक बना लिया है, ये देख लो, ये हमने लिंक बना लिया। ठीक है, इस लिंक का फ़ायदा क्या होगा, ये तो यूआरएल होगा। इस यूआरएल पे हमारे पास एक आईडी, ये जो भी इसमें आईडी आएगा, यानी इस एडिट पे जो भी होल्ड करेगा, क्लिक कर देगा, इसमें एक आईडी आएगा। उस आईडी को हमें पकड़ना है और हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि एडिट वाला ये जब हम गेट कर देंगे तो हमें ये यूआरएल क्लिक करना है। इस यूआरएल सेम टू सेम यूआरएल पे, यानी इस यूआरएल पे ये जो एडिट वाला है, इस यूआरएल पे हमें आईडी आएगा। यहाँ जब आईडी आएगा तो हम कॉल कर लेंगे एडिट पेज को और एडिट फंक्शन को, सॉरी, कंट्रोलर क्लास में हमारे पास एडिट फंक्शन है, ये कॉल हो जाएगा। एडिट फंक्शन यहाँ हमने बनाया है, इसमें आईडी आएगी, जो भी आईडी पे क्लिक है वो आईडी आएगी। उस आईडी को हमने बताया है कि वो स्टूडेंट टेबल से वो स्पेसिफिक आईडी फाइंड करो, तो उस स्पेसिफिक आईडी वाला जितना भी रो में डेटा होगा, नेम, ईमेल वगैरह, वो सब आ जाएगा इस वेरिएबल में। और इस वेरिएबल को हमने एक की दिया है एंड एक एसोसिएटिव एरे में पास किया है एडिट पेज पे। तो व्यू में एडिट पेज है, ये कॉल हो जाएगा और इसमें आ जाएगा हमारे पास वो की। और वो की जब आ जाएगा तो हमने यहाँ वो की वैल्यू में हमने डेटाबेस टेबल में से नेम उठाया है, उस की के थ्रू हमने नेम उठाया है और हमने फील्ड में शो किया है। ठीक है, अगर यहाँ मैं क्लिक कर दूँ तो यहाँ इन फील्डों में आपको नज़र आएगा, ये हमने वैल्यू के थ्रू शो किया है। ठीक है, नेम, ईमेल सब कुछ हमने वैल्यूज़ में शो किया है। फिर जब ये शो होगा और उसमें कुछ हम एडिट करेंगे, जब एडिट हो जाएगा और अपडेट बटन पे क्लिक कर दोगे, यहाँ से इस अपडेट पे क्लिक कर दोगे तो हमारे पास ये अपडेट सबमिट का रिक्वेस्ट लेगा और यहाँ आ जाएगा फूड फंक्शन के साथ। जब आ जाएगा तो कहा जाएगा हमारे पास यहाँ आ जाएगा इस यूआरएल पे, क्योंकि यहाँ अपडेट क्लिक कर दोगे ना, फूड फंक्शन कॉल होगा। जब फूड फंक्शन कॉल होगा तो ये यूआरएल चेंज होगी, ये रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट जब चेंज होगी तो फूड वाला आएगा और वो स्पेसिफिक आईडी आएगी और ये अपडेट कॉल हो जाएगा कंट्रोलर क्लास में, ये वाला ये कॉल हो जाएगा। और ये हमारे पास वो जो आईडी आया है, उस आईडी वाला डेटा सारा हमारे पास वीआर क्लास के थ्रू हम उठाएंगे और जब उठाएंगे उसमें हम सारा डेटा वापस इंसर्ट कर देंगे अपने टेबल में। तो यह अपडेट फंक्शन काम करेगा। ठीक है, और वापस हम रिडायरेक्ट करके हमें होम पेज दिखाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी हमें करना है डिलीट वाला काम। डिलीट वाला काम बहुत आसान है, सेम टू सेम इसी तरह हमारे पास बटन पे आईडी शो करना है। इसी तरह इस पे जब हम होल्ड करेंगे तो इसी तरह हमारे पास एक आईडी शो कर ले। जब आईडी हम पकड़ लेंगे तो फिर काम आसान है। तो यहाँ से मैं ये कॉपी कर दूंगा, सेम टू सेम डिलीट के लिए करना है अभी। सो यहाँ से मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ। ठीक है, यहाँ मैंने पेस्ट किया, यहाँ मैं चेंज कर लूँगा, ये डिलीट होगा। और यहाँ हम इसका यूआरएल चेंज कर देंगे, ये भी डिलीट वाला यूआरएल बनेगा। ठीक है, यहाँ हमें आना है यूआरएल में। यहाँ से मैं ये यूआरएल कॉपी करूँगा, Ctrl+C, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। और यहाँ हम ये कर देंगे गेट, और ये भी चेंज होगा, यूआरएल डिलीट होगा ये। और ये कॉल कर देगा डिस्ट्रॉय मेथड को। यहाँ हम डिस्ट्रॉय मेथड हमारे पास है कंट्रोलर क्लास में, ये देख सकते हो यहाँ नीचे ये डिस्ट्रॉय है, इसमें आईडी आएगी
URL के साथ, तो हम इसको गेट कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ मैं लिखूँगा DB डेटाबेस से और टेबल से डेटा उठाना है। हमारा डेटा टेबल का नाम था स्टूडेंट, और ये स्पेसिफिक जब डेटा आ जाएगा ID वाला, उस रो को डिलीट करना है। तो यहाँ मैं लिखूँगा डिलीट फंक्शन। सिंपल सा डिलीट फंक्शन लिखना है तो वो डेटा ऑटोमेटिकली डिलीट होगा और हमें वापस कर दे, रिटर्न कर दे कहाँ, अपने होम पेज में रीडायरेक्ट कर दे रूट इंडेक्स पे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट था, अभी कंप्लीट हुआ। ये हमारे पास डिलीट वाला काम था। यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश कर दूंगा। अभी ये सारा सेव करना है, यहाँ से ये भी सेव करना है, ये भी सेव करना है, और यहाँ से मैं इसको रिफ़्रेश कर दूंगा अभी। तो ये रिफ़्रेश हुआ, इसकी कलर चेंज हुआ क्योंकि यहाँ हमने कॉपी पेस्ट किया था। यहाँ से हमें ये चेंज करना है, तो यहाँ मैं डेंजर लिखूँगा, ठीक है। इसका कलर इस वजह से चेंज हुआ, और यहाँ से हम इसको रिफ़्रेश कर देंगे तो देख रहे हो कि ये चेंज हुआ है। अभी इस डिलीट पे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये हमारे पास डेटा डिलीट हुआ, ठीक है। सो ये का हमारा काम जो है कड़ ऑपरेशन का, ये कंप्लीट हो चुका है। और मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ ये वीडियो प्रोवाइड मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं नाम दूंगा, एंट्री करूँगा नया। यहाँ से मैंने नवीद दिया, यहाँ से मैं कोई ईमेल दे दूँगा। मैं ईमेल देता हूँ ये वाला, एंड यहाँ पासवर्ड दे दूँगा और सिटी दे दूँगा, और सबमिट पे जब मैं क्लिक कर लूँगा तो हमारे पास डेटा आ चुका है। एक और एंट्री कर लूँगा, यहाँ से मैंने ये डेटा दे दिया, एंड यहाँ से मैं ये पासवर्ड ईमेल देता हूँ, एंड यहाँ से मैं कोई पासवर्ड देता हूँ, एंड हमारे पास सिटी सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ डेटा आ चुका है। अभी मैं इसको डेट करना चाहता हूँ। यहाँ मैंने डेट पे क्लिक कर दिया। यहाँ से मैं इसकी पासवर्ड भी चेंज कर दूँगा। यहाँ से इसकी 12/1 लिखूँगा। यहाँ से इसका नाम भी चेंज कर दूँगा और अपडेट पे क्लिक कर दूँगा तो ये अपडेट भी हो गया, ठीक है। अभी मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो इस पे डिलीट पे क्लिक कर दूँगा तो ये डेटा हमारे साथ डिलीट हुआ। तो दोस्तों ये कड़ ऑपरेशन हमने लारवेल में कंप्लीट किया है, ठीक है। तो लारवेल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये PHP का वेब फ्रेमवर्क है, और वेब फ्रेमवर्क का काम यही होता है कि आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप एक फास्ट तरीके से कोई भी वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर ले। तो हमने यही किया। हमने बेसिक PHP में जो कड़ ऑपरेशन की उससे ये बेहतर है, ये बहुत आसान है। उसमें थोड़ा मुश्किल था और इसमें हमने बहुत जल्दी कोडिंग करके ये प्रोजेक्ट बना लिया है। और अच्छे प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर कोई भी मसला हो इस प्रोजेक्ट में, या कोई भी आपको कोडिंग में मसला हो, या आपको कोडिंग की ज़रूरत है, तो मैं आप लोगों को ये भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये कोडिंग, ये मुकम्मल सोर्स कोड आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स कर ले, कोई भी मसला हो कमेंट्स में बताए, मैं उसको कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उस मसले का हल बता दूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सपोर्ट माई YouTube चैनल।